हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं वो उनमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए राहें खुल रही हैं, क्या गिफ्ट्स आपको मिल रही हैं आने वाले समय में। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। ये जब भी आपके सामने वीडियो पॉपअप होगा उससे आगे के आने वाले जो 3 मंथ्स हैं ये रीडिंग उन पे लागू होगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए भी तहे दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स मैं पिक नहीं करती हूँ। ठीक है, और इन केस अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर व्हाट्सएप पे ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आया था, इश्यू निकला था कि ऐड नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है व्हाट्सएप पे, तो इस केस में आप मुझे नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे। और मेरे ईमेल आईडी भी है, आप उस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी चाहिए हो, आपको इंक्वायरी करनी हो तो। और चलिए, ये थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम रीडिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ से। ठीक है, देन आपकी ब्लॉकेज क्या है, और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उसमें क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें क्या आ रही हैं आपकी लाइफ में। और फिर हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो गाइडेंस होती हैं अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के किसी भी एरिया में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये डिटेल रीडिंग है, प्लीज़ आप थोड़ा समय लेकर के रीडिंग को देखा कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। मैं किसी भी तरीके की जल्दबाजी में रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, ताकि अगर मैं जल्दबाजी में करूँगी रीडिंग तो मैं आपको हाफ मैसेजेस दे पाऊँगी कि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए या छोटी बने। उस चक्कर में क्या होता है कि पूरे मैसेजेस नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, और मैं फ्रेंड्स मैं इंट्यूटिव रीडिंग करूँगी तो उसके लिए मैसेजेस आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो प्लीज़ पेशेंसली देखिए, अपने में थोड़ा सब्र लाइए, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को देखिए। ठीक है, जल्दबाजी में मत देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखते हैं क्या है आपकी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स। ओके ओके, 5 of Pentacles। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अभी आप लोग इस समय जो है, या मैं कहूँगी कुछ फाइनेंशियली कुछ लॉस में चल रहे हैं। कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग जो है बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं। बहुत हालत उनकी मैं कहूँगी बुरी है, और कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा है, और कहीं से कोई राहें नहीं मिल रही हैं, कहने का ये मतलब। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकली या मैं कहूँगी हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो भी जैसे कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप, कुछ है। और आप इस वक्त
बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप को, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत कोल्ड फीलिंग, समझ रहे हैं? एक कोल्ड फीलिंग मतलब एक स्टक एनर्जी, कि वहाँ से ना तो निकल मूवमेंट नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप? जिस किसी समस्या में आप उलझे हुए हैं, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, उसमें स्टक होना, उससे निकल नहीं पाना, ये होती है कोल्ड एनर्जी। तो मुझे वही फील हो रही है, उसमें स्टक हैं आप, और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि चाह करके भी आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपके करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंशियली, या हेल्थ रिगार्डिंग, या मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कुछ भी। ठीक है, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ जिस हालत में आप हैं या जो सिचुएशन चल रही है। स्टक फीलिंग, नो मूवमेंट, कहीं से कोई उम्मीद नहीं, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं, कोई सहारा नहीं मिलना, ऐसी फीलिंग होना। और आप जैसे कि आप उस सिचुएशन में बहुत मजबूर हैं, समझ रहे हैं? आप उस सिचुएशन में मजबूर हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत स्टक चल रहे हैं। कुछ लोगों का बिजनेस यहाँ पे बहुत स्टक चल रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कुछ लोगों के फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या फैमिली का कोई पर्सन, मैं कहूँगी कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, या फिर उनकी फिजिकल, समझ रहे हैं आप? फिजिकल या मेंटली वो कुछ ठीक नहीं है। स्ट्रेस, मेंटली मीन्स स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर स्ट्रेस्ड हो जाना, हेल्थ इश्यूज आ जाना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अपने फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर, या मैं कहूँगी अपने फैमिली के भविष्य को लेकर आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं यहाँ पे इस समय। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कैप्रिकॉर्न। यस, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, या आपका भविष्य, ऑल एंड ऑल मैं देखूं तो अपने भविष्य को देखकर आपको बहुत चिंता हो रही है इस समय। व्हाट इज दिस? इतने सारे कार्ड्स, चलिए कोई बात नहीं। ओके, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, आप इन सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आपकी मैरिज से रिलेटेड हैं कुछ इश्यूज जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी मैरिड लाइफ में। मैं कहूँगी आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं से कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा कुछ लोगों को यहाँ पे, या मैं कहूँगी कि कुछ रिलीजियस से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आपको कहीं से अपने घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही है, मैं ये बोलूँगी, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? कुछ लोग यहाँ पे जो है हायर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कोई कोर्स वगैरह कुछ करना चाहते हैं, अपनी आगे की स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं। पर मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या मैं कहूँ कि आपको फैमिली का इस चीज़ को लेकर के सपोर्ट नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली, मतलब कुछ परसेंट लोगों के लिए ये बात लागू होती है कि आप करना कुछ चाहते हैं अपने करियर में, आप कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली बिजनेस कुछ और है, और आपको आपकी फैमिली या आपके पेरेंट्स जो हैं
आपके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए आपको बोल रही हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन ऑल ऑन ऑल यहाँ पे जो आपकी चाहत है, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अभी स्टक है, तो आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ डेफिनेटली मैच से रिलेटेड भी इश्यूज हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। कहीं से अप्रूवल नहीं मिल रहा आपको, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं आप। हो सकता है कोई कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके, जिस वजह से आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं और आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ओके, one more card please, thank you. ओके ओके ओके, यहाँ पे ठीक है, पहले मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इमोशनल कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ जो आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ अगर लोग हैं, कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो मैं ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में जो है ब्लॉकेज बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी है, समझ रहे हैं। आप लोग ऑफर चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ वो ऑफर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। वो कोई भी मेल और फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो मेन ब्लॉकेजेस है जो क्रिएट हो रहा है, मैं कहूँगी आपके, चाहे तो आपके फैमिली इशू हो, आपका रिलेशनशिप इशू हो, आपका मैरिड इशू हो, या आपका करियर इशू हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिस वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। वो आगे आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, या वो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहे हैं। वो जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो कोई भी हो सकती है, समझ रहे हैं आप। और कुछ ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, कुछ के लिए जो मैसेज आया है मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है यहाँ पे किसी को फर्टिलिटी इशू हो, ठीक है, और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। दैट्स वाई आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको बार बार उस चीज़ के लिए बोला जा रहा हो, समझ रहे हैं, जिस वजह से कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके लिए वो कमिटमेंट नहीं आ रही है, आपका वो न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है। कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आप जिस भी एरिया के लिए वो देख रहे हैं, वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। कोई थर्ड पर्सन है, आपके इर्द गिर्द ही कोई थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली कोई है ऐसा पर्सन जो आपके लिए कुछ हेल्दी सोच नहीं रखता। वो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, या मैं कहूँगी कि आपको इमोशनली फूल बना करके वो आपकी लाइफ में जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। चाहे तो आपको बोल करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, या आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैक करके। बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन है खराब आपकी हो रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। यस, यहाँ पे क्लैरिटी की भी कमी है, यहाँ मैं देख रही हूँ क्लैरिटी की भी यहाँ पे कमी है। यस, और आप लोग जो हैं इस समय बहुत एक स्टक, मैं कह रही हूँ ना, स्टक सिचुएशन में हैं, और आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हैं। जैसे कि कोई एलिगेशंस लगना कुछ लोगों पे, कोई तोहमत लग जाना, और इंसान अपने बचाव में निकल आए।
और जो लोग यहाँ पे करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, आप लोगों के करियर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स भी हैं। और मैं कह रही हूँ ना, आपके आसपास के इर्द गिर्द के लोग ही कुछ ऐसे हैं जो हेल्दी नहीं हैं। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी हेल्दी वाइब्स नहीं आ रही हैं ये 3 ऑफ कप्स को लेकर के। जैसे कि वो आपका कप ना छीन करके आपको इमोशनली फूल बना करके वो देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। ये होता ही लीजिए मैंने धोखा ही बोला, जस्ट बोला ही था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया। कोई है ऐसा पर्सन जो आपको धोखा दे रहा है। यस, ये आपके बैकग्राउंड की एनर्जी है, समझ रहे हैं आप। दैट्स वाई मुझे इससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, समझ रहे हैं आप। इसीलिए मुझे इससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो इस चीज़ के लिए थोड़े सतर्क रहें आप, ठीक है। ये अभी की सिचुएशन है आपकी, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस है। डोंट वरी, हम आगे आपके लिए देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, थैंक यू प्लीज, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए आने वाले 3 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच। आने वाले 3 मंथ्स में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस खूब आने वाले हैं आपके पास आने वाले टाइम में। टू मच, यस, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। ओके, देखते हैं और क्या है। और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है आने वाले समय में आपके पास ऑप्शंस तो होंगे, लेकिन आप अपनी समझ से सही ऑप्शन को चुन भी लेंगे। ऑप्शंस तो बहुत होंगे, होता है ना हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस होना, चाहे आप मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हो या करियर के रिगार्डिंग देख रहे हो, ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे, लेकिन आप अपनी समझ से आप सही ऑप्शन को चुन लेंगे। यहाँ ऐसी फीलिंग भी आ रही है। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, किसी भी चीज को करने में आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, तब किसी ऑप्शन को ही किसी को सिलेक्ट करेंगे। यस है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जो लोग अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग स्टक हैं, आपके लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू जॉब है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है। फाइनली आप आने वाले 3 मंथ्स में ग्रो करेंगे, मनी वाइज भी ग्रो करेंगे। और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आपकी प्रमोशन की उम्मीद है, यहाँ पे आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। यूनिवर्स आपका जो वे है, आपका जो रास्ता है, वो क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर के फ्लावर्स, रोजेस। यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ऑफर है, और वो ऐसा ऑफर होगा, लव ऑफर, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, आपको फाइनेंशियली भी ग्रो करेगा। वो एक ऐसा ऑफर होगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में जाएं या उनके साथ मिलकर के कोई काम करें, समझ रहे हैं कि किसी भी तरीके से हो सकता है। जो लोग यहाँ पे न्यू जॉब की तलाश कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पे न्यू जॉब भी है और प्रमोशन भी है, अपग्रेड होना। मनी आपकी जो है वो बढ़ेगी, समझ रहे हैं, एक आगे बढ़ना बेसिकली। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ये 2 कार्ड है, मैं नहीं लूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, यस, द डेविल। आप लोग आने वाले 3 मंथ्स में, ये बहुत ही, अगर ये ब्लेसिंग्स में आया है तो मैं कहूँगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। क्यों? क्योंकि आप आने वाले 3 मंथ्स में अपने एडिक्शन से, या जो भी बैगेज है, या जो भी मैं कहूँगी आपकी रिस्ट्रिक्शंस है,
उनसे कटने वाले हैं, या अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप में आप स्टक हैं, मैं ये बोलूँगी, तो आप उससे निकलेंगे बाहर। और अगर कुछ लोगों के ऊपर अगर यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों से भी आप निकल आएंगे बाहर, यहाँ मैं देख रही हूँ। यस, बेसिकली यहाँ पे मैं अगर आपको सीधे वर्ड में बोलूँ तो आप अपनी कमियों पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ना, ये जो भी सिचुएशन आई है, ये आपको जगाने के लिए आई है, जैसे समझ रहे हैं आप, आपको जगाने के लिए, आपको उठाने के लिए। ओके, यस, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस यस यस, हमें यही चाहिए था। चेंज, आपका कार्मिक साइकिल, आपका लक आपके साथ, आपका लक आपके साथ है। आने वाले 3 मंथ्स में आप जो भी काम करेंगे, आने वाले 3 मंथ्स में, उसमें आप ऊपर ही बढ़ेंगे। अब जो भी आपकी सिचुएशन, बैड सिचुएशंस थी, अब ये चक्रा जो है ये घूमने वाला है, ये व्हील जो है ये टर्न होने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये व्हील टर्न होने वाला है। अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी किसी भी सिचुएशन को लेकर के, वो क्लैरिटी मिलेगी। जॉब नहीं थी, जॉब मिलेगी। प्रमोशन चाहिए थी, प्रमोशन मिलेगी। मनी से रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यू था, वो आगे बढ़ेगा। मनी आपकी ग्रो करेगी। आगे पढ़ना चाहते थे, अभी तक सपोर्ट नहीं मिला था, तो वो सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। सभी रिस्ट्रिक्शन से आप छूटने वाले हैं। अब बंधेंगे नहीं, अब आप उन्हें छोड़ेंगे। समझ रहे? अब आप आगे ग्रो करेंगे। न्यू स्टार्ट चाहते थे ना, यहाँ पे न्यू स्टार्ट है। किन्हीं कुछ लोगों को यहाँ पे, जिन लोगों को न्यू स्टार्ट करना था किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर उसमें कुछ मनी इशू आ रहा था, आने वाले 3 मंथ्स में यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपका इंतज़ाम वो ही करेंगे। समझ रहे हैं आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये डेस्टिनी का कार्ड है। अब आप जो काम करेंगे ना, आप अपनी डेस्टिनी को जिएंगे। डेस्टिनी को जीने का मतलब, जिस काम को करने आप यहाँ आए हैं, हो सकता है अभी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता हो, बस एक बर्डन के तौर पे कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था, ये भी ये दिखाता है कि अपना जो आपकी दिल की खुशी है, या आप दिल से जो चीज़ें चाहते हैं, जो आप में क्रिएटिविटी है, उन्हें उभारिए, उनसे शुरुआत कीजिए। नहीं, एक एनर्जेटिक, एक मतलब समझ रहे हैं आप, एक एनर्जी के साथ जिसमें आपको खुशी मिले। वो सभी चीज़ें जो आपने कहीं दफन कर दी थी, अपनी खुशी को, अपनी क्रिएटिविटी को, उन्हें बाहर निकालिए। वही आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देंगी, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। यहाँ पे बहुत से लोग अपनी डेस्टिनी को जीने वाले हैं। अब वो आप लोग ऐसा काम करने वाले हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें करने वाले हैं जिस चीज़ को करने आप यहाँ आए थे। किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन था, या कोई भी किसी भी तरीके की लत थी, वो सब आपकी छूटने वाली है आने वाले 3 मंथ्स में। ऑप्शंस आपके पास बहुत होंगे। आपके पास ऑप्शंस आने वाले 3 मंथ्स में बहुत होने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपके लिए बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। करियर के रिगार्डिंग आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। आप ग्रो करेंगे। आपका जो व्हील है वो घूमने वाला है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे लक है। लक आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है। आपके गुड लक का कार्ड आया है ब्लेसिंग्स में ही, समझते हैं इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब है। लक आपके साथ है। अभी तक अगर लक ने आपका साथ नहीं दिया था, आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया था, तो आने वाले 3 मंथ्स में भाग्य आपका साथ देगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सन का कार्ड, सक्सेस। देख रहे हैं आप, सन का कार्ड। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी,
लेकिन देखिए कैसे फ्लिप हुआ, सन का कार्ड, और सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास, कॉर्नुकॉपिया। धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी आप इश्यूज झेल रहे हैं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगी आपका समय चेंज होने वाला है कैप्रिकॉर्न, बिलीव मी, आपका समय चेंज होने वाला है। और जो भी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, यस यस, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, समय बदलेगा, हर किसी का समय आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को नहीं बोलूँगी। मेरे ख्याल से एक समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। समय बदल रहा है, पहिया घूम रहा है, समय का पहिया टर्न ले रहा है, ठीक है। आप तो आगे ग्रो करेंगे, उनका पता नहीं, दिखने वाला है सबको। आप आगे बहुत ग्रो करेंगे, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग भी आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। आइडियाज़ आपके पास खूब होंगे, ठीक है, पर आपको हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है। उन आइडियाज़ को, उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, उन आइडियाज़ पे वर्क करना है। ये एक्शन का कार्ड है, समझ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दिमाग में बहुत चीज़ें हैं, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है इस वक्त में आप डे ड्रीमिंग भी बहुत करें। यहाँ पे आपको बेसिकली एक्शन लेना है उन पे। आने वाले 3 मंथ्स में आपको उन पे एक्शन लेना है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, ठीक है। तो आपको एक्शन लेना है और उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू ऑफर्स को ग्रैब भी करना है, ठीक है। ऐसे नहीं रहना कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बस डे ड्रीमिंग करते रहे, ये नहीं करना, ठीक है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं और क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 6th चक्रा, आर्चएंजल मेटाट्रॉन। ये यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है, मैं यहाँ पे ना आपको मैसेज देने वाली थी। आई थिंक मैंने मैसेज नहीं दिया है आपको, आई डोंट नो दिया है नहीं दिया है। 7 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत होंगे, अच्छे बुरे हर तरह के ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप उनमें से सही चूज कर लेंगे। वो कैसे, आपका जो 6th चक्रा है वो बहुत एक्टिवेट होने वाला है इस वक्त पे, समझ रहे हैं। मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वक्त से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इस वक्त से आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट कितना करना है आपको? 10 to 15 मिनट्स डेली, एनी टाइम। कोई टाइम का इशू नहीं है, कोई समय का इशू नहीं है कि सुबह शाम दिन रात कभी भी आप कर सकते हैं। आपकी आधी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी जाग खुल जाती है, आप तब मेडिटेट कीजिए। ध्यान लगाइए अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में अपने इष्ट को, या जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन भी हायर एनर्जी से आपकी सॉल अट्रैक्ट होती है, या जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्हें आप अपने दोनों आईब्रोज के बीच में उन्हें फील कीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशंस देखिए कितनी ग्रो करती हैं। और यहाँ जो मैंने आपको मैसेज दिया कि जो भी एबिलिटी आपके अंदर है, या जो भी चाहत है, जो भी आप काम करना चाहते थे, जो भी क्रिएटिविटी है, उसे दबाना नहीं है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, क्रिएटिविटी कोई भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। सबकी अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। उन्हें निकालिए, उन्हें उभारिए। जब आप अपने टैलेंट्स पे वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंट्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आप अपने दिल की कर रहे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? और जो आपकी इंट्यूशन होगी ना, जब वो स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आप कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो इस वक्त पे आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपनी थर्ड आई पे वर्क करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे आर्चएंजल मेटाट्रॉन के साथ भी काम कर सकते हैं, इनकी प्रेयर्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। थर्ड आई से रिलेटेड आप इनकी प्रेयर्स को भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी प्रेयर को पढ़ करके बोलने से अच्छा है मन से। अगर आप एंजल्स के बारे में जानते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मन से, मैं कह रही हूँ मन से कुछ भी बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही वर्ड बोलना है या इसी प्रोसेस में बोलना है। इसमें ना कोई लॉजिक नहीं होता है, या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि हमें इस तरीके से बोलना है, ऐसे बोलना है तो वो सुनेंगे। नहीं, आपको दिल से जो निकलता है ना वो बोलना है, वो आपकी प्रेयर सुनेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, आपकी थर्ड आई के लिए, आपकी इंट्यूशन के लिए। ओके,
आपको खुद को फील होगा आने वाले समय में। समझ रहे हैं? थर्ड आई का मतलब क्या है? आपको खुद को फीलिंग हो जाएगी कि आपको आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, किस ऑफर को आपने एक्सेप्ट करना है, किस ऑफर को आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। समझ रहे हैं? किस चीज़ पे आपने वर्क करना है, किस चीज़ पे वर्क नहीं करना है। समझे आप मेरी बात? और देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस, वेरी नाइस, वेरी डीप मैसेज। यहाँ तो भाई कुछ लोग जो यहाँ पे इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग तो हीलर्स भी हैं, और अभी से नहीं, आप अपने बहुत कई जन्मों से यहाँ देख रहे हैं, हीलर ऑफ द एजेस। यस यस, आपको तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि यहाँ पे अपनी थर्ड आई से कनेक्ट हुई, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अपने बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपको अपने बारे में नहीं पता है तो आने वाले 3 मंथ्स में आप अपने आप को जानेंगे। मैंने आपको अभी क्या मैसेज दिया कि आप अपनी डेस्टिनी को जीने वाले हैं। देखिए, डेस्टिनी कुछ भी हो सकती है। आप अभी जो काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है आप वही काम करने आए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप कुछ भी हो सकते हैं। ये तो अंदर का खजाना है। आपको भी नहीं पता हो सकता शायद कि आप कौन हैं। आप बहुत से लोगों को हील कर सकते हैं। हीलर कौन होते हैं? कुछ लोग देखिए, कोई रेकी हीलर होते हैं, कोई क्रिस्टल हीलर होते हैं, कुछ लोग अपनी बातों से हील कर देते हैं, कुछ लोग अपनी प्रेजेंस से, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि उनकी प्रेजेंस होने से ही हीलिंग हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप तो डियर, आप हीलर हैं, और वो भी अभी के नहीं। ये आपके अंदर ये चीज़ मैं कह रही हूँ दफन है। अभी आपको ही नहीं पता। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी ये नहीं पता, तभी हमारे पास यहाँ पे 6th चक्र आया है। वेरी बिग मैसेजेस। ये सिचुएशन ये तभी आई है। ये सिचुएशन तभी है आपको जगाने के लिए। मैं बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे ही आपको मैसेज नहीं दे रही। ये आपको जगाने के लिए है। आप करने कुछ और आए हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट जो है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको जगा रहे हैं। प्लीज़ जाग जाइए और अपनी एबिलिटी को समझिए, अपने आप को जानिए। और कुछ लोग यहाँ पे अपने ही जैसे, जो आप हैं, जो आपकी सोल है, समझ रहे हैं, जो आपकी सोल है, अपने ही मैं कहूँगी सोल की फैमिली से, अपनी सोल फैमिली से आप यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। ब्लॉसम अबंडेंस, ये कार्ड मैंने ये नीचे था। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये अगर आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो आपकी राहें आगे खुलेगी। आप इतनी ऊंचाइयों को छुएंगे, आपकी लाइफ में अबंडेंस की कमी नहीं रहेगी। आप बहुत वाइज सोल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में। यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाई भी है, मनी है। ग्राउंडेड कीजिए अपने आप को, अपनी सोल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैं कैप्रिकॉर्न आपको यही बोलूँगी, जितना हो सके। सी अगेन सन कार्ड, क्या बोलूँ मैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। आप चमकने वाले हैं। आप बहुत प्योर सोल हैं। आपको भी नहीं पता है आप कौन हैं। समझ रहे हैं? इसके लिए मैं सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, हु एम आई, इसका आंसर अगर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू मिलता है। आपकी इनर वॉइस आपको बताती है, क्लिक होता है यूँ कि आप कौन हैं, आप क्या करने आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको मेडिटेशन ज़रूरी है करनी। इसीलिए आपके साथ जो ये सब हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस इसीलिए हो रही है। मैं बार बार इसी पे फोकस करूँगी। ऐसी सिचुएशन इसीलिए हो रही है। और अगर अभी भी नहीं जागे तो ये चीज़ें बार बार होती हैं। ये आपका काम है, आपकी डेस्टिनी है। आपको जागना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको जागना पड़ेगा। आप ये देख रहे हैं, आप इसके लिए हैं। आप इसके लिए आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है, प्रॉस्पेरिटी आना चाहती है, और आप एक हीलर हैं। आप लोगों को हील कर सकते हैं।
हो सकता है कुछ लोग उसी प्रोफेशन में हो लेकिन उन्हें अभी ज़्यादा पता नहीं हो, आपका प्रोफेशन ऐसा हो, आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, किसी तरीके से लोगों को हील करने का काम हो। कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स हो सकते हैं, यस, नर्सेज, डॉक्टर्स हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। कि देखिए, हील करना, किसी को फिजिकली तौर पे हील करना, किसी को मेंटली तौर पे हील करना, किसी को सॉल तक जा कर के हील करना, समझ रहे हैं आप, किसी भी तरीके के हीलर। चलिए आपके लिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, गाइडेंस क्या है, थैंक यू। शेयरिंग, यस 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 भाई, आप हीलर हैं डेफिनेटली। आपको शेयरिंग देख रहे हैं, यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, ये है हमारा, इसे बोला जाता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपको वाइट लाइट से जुड़ना है, सी, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, आपको वाइट लाइट से जुड़ना है। कुछ लोग, देखिए, अगर आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूँगी आपको त्राटक करना चाहिए, आपको यहाँ पे त्राटक करना चाहिए और अपनी नॉलेज, पहले तो मैं कहूँगी उसे ओपन कीजिए और अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को ओपन कीजिए। और ये आप शेयरिंग का कार्ड है, आपको शेयर करना है, आप यहाँ पे शेयर करने आए हैं, लोगों को हील करने आए हैं, यस। आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, उनकी सॉल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं, यस, आप कर सकते हैं। आप अपने आप को अभी नहीं जानते, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको नहीं पता आप कौन है। सी, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी लेकिन स्पिरिट है ना, देखिए मैं ये कार्ड को बोलना नहीं चाहती थी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ना इस कार्ड को देख करके डर जाते हैं। और बिलीव मी, ये कार्ड जो है ये आपको डराने नहीं आता है, ये आपको अलर्ट करने आता है कि भाई जाग जाओ, अभी भी आप क्या करने आए हो और कर क्या रहे हो, आप हो कौन, पहले ये तो देखिए आप हो कौन। हीलर ऑफ द एजेस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहती है, प्रोस्पैरिटी आना चाहती है, आप लोगों को हील कर सकते हो, सॉल लेवल पे हील कर सकते हो, आप इतने बड़े हीलर हो भाई आप। और अगर आपने अगर अभी भी नहीं माना इस सिचुएशन से भी, तो इससे बड़ी एक और सिचुएशन होती है, वो होती है थंडरबॉल्ट। इसे हम बोलते हैं टैरो में द टावर मूवमेंट, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा हिल जाना। जब ये टावर मूवमेंट आता है ना, ये एक पर्सन को इतनी बुरी तरह से हिला देता है कि वो अंदर से जागता है, ऊपर से जागता नहीं है, वो तब अंदर से जागता है। तो उसे एहसास होता है कि यस, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। कहते हैं ना, जब तक दुख नहीं मिलता तब तक हम प्रभु से भी नहीं जुड़ते हैं। हंसी खुशी तो कोई जुड़ता ही नहीं है, ऊपर ऊपर से जुड़ते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हम प्रभु से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तब हम पूछते हैं, हम यहाँ क्या यही करने आए थे, हम क्या करने आए थे, क्या यही सब होना था मेरे साथ। तब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। आप जब हैप्पी हैं तब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बताइए मुझे, अगर आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये जो है ना, ये जो डेस्टिनी है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाती है। आपको क्या लग रहा है, हर कोई उठ करके यूं ही टेरर रीडर बन जाता है, या हर कोई उठ करके यूं ही स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है? जी नहीं। अवेकनिंग, अवेकनिंग किसे कहते हैं, इससे पहले बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जा करके अंदर से वो चीज़ जागती है, तब समझ में आता है कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे। समझ रहे हैं आप? फिर जो जरिया आपको मिलता है ना हील करने का, जैसे भी आप हील कर सकते हैं लोगों को, वैसे हील कीजिए। कुछ लोग टेरर रीडिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग रेकी हीलिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ लोग किसी भी तरीके से हील कर सकते हैं, कोई भी वे हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। पर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे अच्छे अच्छे हीलर्स बैठे हैं। यस, पॉसिबिलिटीज, ब्रेक थ्रू, आपको निकलना है, उन सब बंदिशों से बाहर निकलना है जो चीज़ें आपने अपने आसपास बना रखी हैं,
जो भी मैं कहूँगी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं आप, जो भी बाउंड्रीज बना रखी हैं, या जो भी एक नकली आपने मास्क पहना हुआ है, उसे तोड़ करके बाहर आना है। आप वो नहीं हैं। आपको एक वो एनर्जी चाहिए बाहर निकलने की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पॉसिबिलिटीज, आप पता है क्या कर सकते हैं? ये देख लीजिए, ये क्या है। आप, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ मैं, आप बंजर ज़मीन पे भी ना, आप एक टूटे हुए व्यक्ति को भी आप खड़ा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आप टूटे हुए व्यक्ति को भी खड़ा कर सकते हैं। आप एक इतने बड़े हीलर हैं। अभी के नहीं है ना आप, ये आप बहुत ओल्ड सोल हैं। आप न्यू सॉल नहीं हैं, आप बहुत ओल्ड सोल हैं। आपने बहुत जन्म लिए हैं और पास्ट लाइफ में आपने अपने इन्हीं चीज़ों को नहीं डेवलप करा या इन पर काम नहीं करा। दैट्स वाई आपको इस जन्म में दोबारा मौका मिला है और आपको ये मैसेज सुनाई दे रहा है कि जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, अभी भी अपने अंदर से कनेक्ट हो कि कौन हो, ये क्वेश्चन करना शुरू कर दो। आप आपकी बहुत बड़ी ने यहाँ पे मैं ये बोलूँगी अवेकनिंग होने जा रही है। आप अपनी डेस्टिनी को जीने वाले हैं। यस, आप अपनी डेस्टिनी, जो काम करने आए हैं ना आप इस जीवन में, आप उसकी तरफ जाने वाले हैं। यस, डेफिनेटली। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी मैसेज मिला हो, कुछ भी मैसेज मिला हो, कोई भी गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।